बहुत ही बड़ी खबर पे हम अब बात करने जा रहे हैं। जैसी अटकलें थीं ठीक वैसा ही हुआ। सूबे की सियासत की बागडोर संभालने का संदेश देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज से खुद की जगह तेज प्रताप यादव को आगे कर दिया है। परिवार के ही सदस्य को आगे कर अखिलेश ने न सिर्फ कन्नौज में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश की है, बल्कि लोकसभा चुनाव के रण में अखिलेश साइकिल के हैंडल को संभालना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा वक्त देने के मद्देनजर ये फैसला लिया। इन प्रत्याशियों में खुद उनके परिवार के धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव के साथ अब तेज प्रताप यादव भी शामिल हैं। अखिलेश के लिए गठबंधन सपा यादव परिवार की साख भी दांव पर है। इन सबको बचाने के लिए वो खुद मैदान से बाहर रहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि शायद अखिलेश अपने नाम का दावेदारी कर देंगे, टिकट मिल लड़ेंगे, मैदान में आएंगे, लेकिन जिस तरीके से अब पत्ते खुल चुके हैं तो कहीं ना कहीं सपा के साथ साथ यादव परिवार जो है उसकी साख पर ये बात अब आ गई है। और देखने वाली बात यह भी है कि जैसा कि पिछले समय से ये चल रहा था कि सपा में और गठबंधन में देखा जाए, सपा में क्या हो रहा है कि यादवों को, बाहर के यादवों को कोई भरोसा नहीं जता रहे हैं, बाहर के यादवों को टिकट नहीं, सिर्फ परिवार को टिकट दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या सूरत होने वाली है कन्नौज सीट? देखिए, अखिलेश यादव एक बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, और ये चुनाव अगर देखा जाए तो भविष्य भी तय करेगा। बिल्कुल। तो पहला तो उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा कुछ करें जिससे सब जुटे रहें एक साथ और हम इलेक्शन भी कर लें। तो उन्होंने पहला निर्णय लिया कि हम तो नहीं लड़ेंगे, अगर हम ही लड़ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, हर जगह जा भी नहीं सकते, हर जा नहीं पाएंगे, और फिर एक टेंशन, कन्नौज में क्या हो रहा, कन्नौज में क्या। तो उन्होंने सोचा कि पहले इससे मुक्ति लो। तो उन्होंने एक तो ये फैसला किया। दूसरा, एक बात आपको और बता दें, सैफई परिवार या इनका मुलायम सिंह का जो परिवार है उसमें भी एकजुटता बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर वो एकजुटता नहीं रहेगी तो भी दिक्कत आएगी। तो मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद शायद बिखराव की स्थिति, भाई शिवपाल का जिस तरीके से हुआ, जी, और बाद में परिवार के लोगों ने, यानी मुलायम सिंह के जो भाई अभी भी कुछ जीवित हैं, तो उन लोगों ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि नहीं भाई, परिवार एक रहेगा। और वो इसीलिए तो शिवपाल को वापस किया गया और कहा गया, और शिवपाल को ये कहना पड़ा कि हम अब तो मरते दम तक सत्ता में रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो उसमें एक भी था तेज प्रताप। तेज प्रताप की एक त्रासदी है कि इनके पिताजी का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, एक ऐसे ही। तो 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये उस समय का छोटे भी काफ़ी थे। तो अखिलेश ने, मुलायम सिंह ने इनको पाला, और मुलायम सिंह ने इनको इतना राजनीतिक संरक्षण दिया कि मैनपुरी से इनको चुनाव लड़वा दिया, उपचुनाव। भाई 2 सीटों से लड़े थे मुलायम सिंह, यहाँ मैनपुरी से और आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ की सीट अपने पास रख ली, और मैनपुरी जानते थे कि हम जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। तो वहाँ के उपचुनाव में तेज प्रताप को उतार दिया, क्योंकि पारिवारिक, और तेज प्रताप चुनाव जीत गए। अब दूसरी बात आप ये कहेंगे कि तेज प्रताप को अब फिर ले आए। अब तेज प्रताप चुनाव सांसद रह चुके हैं, लालू यादव के दामाद हैं ये, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि इनको राजनीतिक का तो है, कोई फ्रेश एंट्री नहीं हुई है। जो फ्रेश एंट्री हुई है वो आदित्य यादव की है। और आदित्य यादव को कितने करीने से लाए। पहले शिवपाल ने का नाम चला, बोले ये कैंडिडेट है, और फिर एक जनसभा होती है, उसमें कहा भैया युवा लाओ, तो आदित्य जी आ गए। मैंने कैसे एंट्री कराई गई? तो अब तेज प्रताप को एंट्री करा दी गई। अच्छा, कन्नौज में एक भी है, ये भी एक प्रॉब्लम है, जो इनके गढ़ हैं वहाँ पर परिवार का आदमी को प्रमुखता मिलेगी। जैसे मैनपुरी है, परिवार का, बाहरी व्यक्ति को उतना पारंपरिक सीट है। तो अब वही कन्नौज में था, भाई अखिलेश की सीट थी। और एक भी आरोप है, मायावती ने कन्नौज को जिला बनवाया और बन गया वो सपा का गढ़। आज तक वहां से बसपा का एक कैंडिडेट नहीं जीता है, जबकि दिल्ली से बढ़ करके मायावती ने अनेक महावत प्रस्तुत किए हाथी के ऊपर। भगवान सिंह कुशवाहा यहाँ के थे, उनको भी प्रत्याशी बनाया। लेकिन कन्नौज की जनता नहीं, बल्कि कन्नौज की जनता सपा के मायावती को नहीं तवज्जो दिए कि आपने मेरा जिला बनाया। अब इसीलिए आरोप भी लगने लगे। अब जानते क्या हुआ,
सुब्रत पाठक का एक बयान आया। अब सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अब यादव वही होगा जो सेपई परिवार का होगा। ये भी आरोप। अच्छा, और दूसरी चीज ये भी है कि ज्यादा भाई ये तो मजबूरी है इनकी इतनी टिकट देना और परिवार की एकजुटता का। अन्य में आपने जैसा कहा कि और किसी पर उनको यकीन नहीं, यकीन की बात नहीं है, वो एक बिल्ला भी नहीं लगवाना चाहते हैं कि यादव 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 यादव। भाई कोई पूछेगा अच्छा, तो लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिलेगी कि जो 7 साल पहले जो गठबंधन बना था कांग्रेस और सपा का, कहीं ना कहीं वो गठबंधन काम नहीं किया था। इस बार उसकी भी साख दांव पे है कि हम उसकी भी साख। बिल्कुल।